लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. He was a political leader, right? Or a social leader, I would say. Ratan Tata ji is a business leader. He is a business leader. And जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अरे भैया हम चंद्रगुप्त जी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. चंद्रगुप्त मौर्य was not a leader. He was a pawn. वो उसने वो किया जो उसे करवाया गया. You know how he chose him. How विष्णुगुप्त chose चंद्रगुप्त. नेतृत्व साधना 16वें संस्करण के आज इस अपने 1 फरवरी के दिन अपने पहले सत्र में जिनका हमको अभी इनसे हम बातचीत करेंगे से अपने श्रीमती डॉक्टर अनु भारद्वाज जी. आप पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे. उसके उपरांत आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के भी मेंबर रहे. अभी वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजाब प्रांत टोली संपर्क टोली के सदस्य हैं और पेशे से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो कि आप पिछले 27 सालों से इसमें पूरी निष्ठा से कार्यरत हैं. और आपका अपना निजी एक हॉस्पिटल है, नमो हॉस्पिटल पंचकूला में. अपने से बातचीत करेंगे. सेशन शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर कमलदीप कौर जी से एक बार निवेदन करूंगा भी वो मैडम का अपना नेतृत्व साधना की पुस्तक और बैग देके स्वागत करेंगे. नमस्ते. हालांकि कंफ्यूजिंग सा परिचय था मेरा, मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देती हूँ उसको. आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैं और जैसे जीवन के अलग अलग फेजेस होते हैं तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के काम जब इंसान करता रहता है तो कुल मिला के कहानी बन जाती है, जो अभी आपने भरत जी से सुनी. तो आज कौन सा दिन है आपका? 4th डे है और कल क्लोजिंग डे. अच्छा, ठीक है. तो कैसा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है आपको? एक्सीलेंट, ठीक है. तो जो अभी हम जो शुरू करेंगे, जो मेरा विषय मुझे दिया गया था, उसके जो पहले 15 मिनट रहने वाले हैं वो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अच्छे से केवल सुने और उसको याद रखें. अब एक्टिविटी ये है कि आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप अगर आप चाहते हैं तो हम अभी 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. करना ये है कि जो पहले 15 मिनट में हम सुनेंगे उसको रिकलेक्ट करके 1 मिनट में प्रेजेंट करना है. तो आर यू इन फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन और आर यू इन फॉर अ ग्रुप पार्टिसिपेशन? क्योंकि टाइम बचेगा उससे. हाँ, इंडिविजुअल सब लोग बताएंगे तो फिर टाइम. ओके, तो इस लेन में कितने लोग बैठे हैं? मतलब टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? Total are 43, but some of are on the way. अच्छा. अभी 32. No worries. Is everyone okay with this mixed language? Yes. Okay. Good. तो आपसे शुरू करके और 3 6 और 1 7 आप लोग एक ग्रुप में हैं. 3 और 7 लोग बाई चांस साथ ही हैं. आप दूसरा ग्रुप हैं. आप भी पार्टिसिपेंट हैं मैडम? 8. ओके. 4 and 3 7 and 4 and 2
आप भी आगे, टोटल 7, परफेक्ट मैथमेटिक्स। तो ओके, तो 7 7 7 और 7, यानी कि हमारे पास 28 लोग हैं और 4 ग्रुप्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। सॉरी, काफी कंफ्यूजिंग सा डेस्कटॉप है, लेकिन तो जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। आई होप कि आप लोग होमवर्क करके आए होंगे। आपके पास पहले से टॉपिक था? नहीं था? ओके, सॉरी आई डिडंट हियर दैट। शेड्यूल में है? तो कितने लोग हैं जो होमवर्क करके आए हैं? आई मीन कुछ थोड़ा सा रिसर्च या ओके ये क्या होता है ऐसा करके, कुछ लोग ऐसे करके आए होंगे। नहीं है तो किसके किसके पास सेल फोन है? सबके पास है। तो सभी लोग अपना अपना फोन जो है अपने अपने माइक के पास रख देंगे। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप अनलॉकिंग द पावर ऑफ पर्सनल ग्रोथ बाय इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा टॉपिक था विद स्पेशल रेफरेंस टू इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मैंने खुद ऐड किया है इसमें, है ना। तो जिन लोगों ने शेड्यूल पढ़ा होगा उसमें ये लास्ट वाला जो एक पार्ट मैंने ऐड किया उसमें नहीं था। तो ये होता क्या है, इसको समझते हैं। लीडर के बारे में कुछ डिस्कशन डाइनिंग टेबल पे चल रहा था, वो मैंने आई जस्ट ओवरहर्ड दैट कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीडर, हाउ इज लीडर, ओके हाउ इज लीडर डिफरेंट फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर, is it, are they both same or are they different? Some qualities are same but not completely same. Some qualities are similar between an So all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes. Okay, so all leaders should be influencers but all influencers cannot be leaders. Yes. Okay, yeah, exactly. So transformational leaders are different from transactional leaders. Have you ever heard of transactional leaders? No? Okay. So this is the fourth day. I was expecting that you must be well acquainted with these two terms called transactional leadership and transformational leadership. Transactional leadership is a conventional or traditional form of leadership where there is some kind of transaction between the leader and the team, right? Okay, and definitely leader जो है वो उसमें भी मोटिवेट करके रखते हैं टीम को and to achieve some goal, right? But यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो नीड ऑफ द डे है और कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ लीडरशिप या मोर एप्रिशिएटेड फॉर्म ऑफ लीडरशिप जिसको मैं बोलूंगी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जिनको बोला जाता है। दे काइंड ऑफ एनकरेज एंड इंस्पायर एंड मोटिवेट बाय देयर पर्सनल what kind of qualities a leader should be having? A delivered man, delivered person. Yeah. Other intrinsic qualities a leader should be having. Decision making. Yes. More. should not be commanding, but he should be a person who is going along with the team. Right. That's the difference. That's the transformational kind of leader. Yeah. What else? Challenges. Yes. Yeah. This पब्लिक माइंड को इन्फ्लुएंस करने वाला। बिल्कुल, और उसके लिए उसको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, राइट? और इंडिविजुअल लेवल पर उसका जो अपना एक पर्सनल एक ग्रोथ और एक जो अचीवमेंट है, अगर वो उस लेवल का है कि वो कुछ इस तरह का डिलीवर कर सकता है, आई एम टेकिंग योर वर्ड्स नाउ, जो जिसके दम पर वो अपनी टीम को मोटिवेट करके एज अ पार्टिसिपेट करके एंड दे कलेक्टिवली रीच और अचीव अ गोल, राइट? Agree? Okay, you can disagree also and I would love to hear that. All right. So when a transformation leader is with all these qualities what we have just discussed,
So when he and his team they work, they achieve, this is their achievement, more engaged workforce, right? And that is empowered to innovate and help shape an organization's future success. So this is a typical corporate kind of leader, typical corporate kind of leader. And we know that we have corporate culture even in politics, even in social organizations, everywhere, even in schools now, right? Okay. So your curiosity may leave you wondering that what is this transformational leadership. So let's delve deeper into that he is a well suited for today's fast paced, diverse and highly technological workforce, and it is a new developed kind of style of leadership, and so he was the person who coined this term transformational leader, because right, he is the person in 1970s, and that is not very recent, that was before I was born. And these are the type of leaders usually we come across. Tactical leaders are the leaders which are kind of more of technical leaders, and they focus on the solving straightforward problems with operations oriented expertise. I hope you remember that you are in group and you are supposed to recollect everything. Okay. Then there are strategic leadership. Then there are strategic leaders. So I was trying to be a leader to keep my teams motivated. And the strategic leaders are the leaders which are very future oriented, future focused, and they know they need a strategy to move forward, and they drive their team according to the strategy with a goal to be achieved, right? So this is how we can understand this. And then there are transformational leaders. They focus less on making decisions or establishing strategic plans, and more on facilitating organizational collaborations. Do you want me to elaborate this, or I mean, are you okay with the definition? We are just discussing the definition here. Yeah, transformation leaders, they are neither strategic nor technical. So they will, cross their boundaries. They will cross their boundaries, come out of the box, right? They will not bother about any rules and the set regulations, any norms. They don't conform to the norms sometimes, but they definitely have a goal in their mind and a strategy at the back of their mind, but with their personal skills and knowledge, and yes, a vision, right? They try to drive their team forward. So we will understand as we move forward. This is the difference between transformational leadership and transactional leadership. Okay. कितने मिनट हो गए? 10 मिनट हुए, 5 मिनट और हैं, 5 मिनट और आगे चलें कि यहीं पे ही गेम खत्म करना है? आगे चलते. Okay. So this is the difference between transformational leader and the transactional leader. Whatever अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, ये अगर आप इसको पढ़ें तो ये वही है, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन लीडर कौन होते हैं? जो अपनी जो टीम है, जो उनके एम्प्लॉइज हैं या टीम है, एक्चुअली एम्प्लॉय इज नॉट द सुटेबल टर्म हियर, जो भी उनका टीम है वो उसको मोटिवेट करके रखते हैं. they motivate them to cross their boundaries, go out of their comfort zone, right, to achieve their goals. और shared vision, जैसे अभी इन्होंने यहां से आपने बोला था शायद कि वो खुद they themselves they try to do the things and set an example, right? वो खुद आगे होके काम करने वालों में से हैं. ठीक, जैसे कि अभी भी हमने टीम्स बनाए तो कुछ लोगों ने खुद बोला कि नहीं ऐसे होना चाहिए, बट अदर्स they kept waiting for okay whatever will be there, we are okay with everything, right?
So here comes the difference. Transactional leadership focus more on extrinsic motivation for performance. What is extrinsic motivation? Okay. Wow. Extrinsic, yes. अगर लिटरल मीनिंग में जाए तो यही है, बट आई वांटेड अ मोर डिटेल्ड, यू नो, काइंड ऑफ समथिंग कि व्हाट इज Like a leader's practice motivation from the inside what he thoughts, but from the extrinsic motivation what I mean is, like he motivates from the external factors and social factors that motivation to share it to skin. He is more of a superficial kind of ऊपर से उसको करना है. हाँ Intrinsic is deep inside in by nature. उसके बाद वो करता है. वो पहले चेंज लाता है, फिर उसको मोटिवेट करता है कि अब तुम मेरे लिए काम. वेरी It can be like incentivizing the team in order to get something fulfilled. Like for example, as you told about the shared vision. So shared vision is an intrinsic motivation. Whereas extrinsic is concerned, so they are incentivizing the people and giving something more for the work they are doing, so that they are focused on doing it something more and better. This is extrinsic. We can define. yes. Any other view? Okay, fine. Transformational leadership versus transactional leadership. So these are the four components of transformational leadership. Very individualized consideration. A transformational leader very well understands that motivation for every member of the team may be different, right? Motivation for this team may be a monetary compensation. Motivation for the other team may be promotions. Motivation for the third team may be a foreign trip. Motivation for the fourth team may be none of these, but something else. Right. So a transformational leader very well understands that he considers every individual. He respects the individuality of every member of the team. Right. Their strengths and weaknesses. Inspirational motivation. They are able to articulate a unified vision that encourages team members to exceed the expectation. This is what we have discussed in previous slide and even the previous slide. And the third component is the idealized influence. Idealized influence. He himself try to be an ideal person, an example for the others. So an ideal kind of behavior or ideal kind of personality, it can be intentional, it can be unintentional, right? It can be intentional or it can be unintentional, both ways, right? So individualized consideration, inspirational motivation, idealized influence and intellectual stimulation. Intellectual stimulation, he regularly challenges the assumptions, take risks, and solicit team members' input and ideas. So there is a lot of scope for innovative ideas. There is a lot of scope for setting new precedences. There is a lot of scope for new theories and the new more creativity, you can say, right? More participation from the team, because he will invite and respect ideas from all the team members. Fine. Is it okay? Shall we move further? Okay. Then there are 5 traits which are common with all the transformational leaders. Number 1 is self-awareness. They are very well self-aware about themselves and their strengths and their weaknesses, and how and when to use their strengths and even emotions. So before we move further, I would like to introduce, ask a difference between two things:
we all know about IQ, right? And we know that IQ is very, very important to be a leader of any sort. Leader of any sort. It can be a political leader, it can be a social leader, it can be an organizational leader, a business leader, right? But IQ is an intrinsic factor, essential intrinsic factor a leader is supposed to possess. Agree or disagree? Disagree. Disagree. Why? Because IQ is something which can be of a mode of extrinsic as well. Mm-hmm. Intelligence can be built in yourself or you can learn from others as well. But it is not confined towards the intrinsic part just because we are human beings and we possess all the qualities in ourselves. But recognizing it at the right time is something that comes as a challenge for a leader. Whether like as we go into the past history, as we talk about Hanumanji, so he possessed the intrinsic motivation in himself, but he was not aware about his powers that he possessed. So there was an extrinsic motivation, Jamanji, who actually made him realize that what he is capable of doing. So intelligence was, you can say, a skill embedded in him, but he was not known about that. Okay, where should he? How should he use it like that? So it is more of an extrinsic rather than being intrinsic. Okay. Any agreements or disagreements with this statement? Agreement. Agreement. All right. So it has to be an kind of inbuilt. There has to be an inbuilt intelligence in a person, and so that a teacher, it may be an educational guru or a spiritual guru or whoever. Like for Hanumanji, it was Jamanji who made him realize that you have these qualities, that you already have these qualities in you. So that has to be polished. But a general IQ, I am talking about a general IQ, intelligence, right? So there is one term called IQ, that is intelligent quotient, and then there is another term called EQ, right? Okay, so which one is more important? EQ. Why? Because EQ builds relations. It builds relations. Okay, but you have to be intelligent for that. More of the IQ and less of the EQ. More of the IQ and less of the EQ. Okay. Yeah. In the leadership, people have empathy towards others. In which industry? In the leadership. Okay, in the leadership. Oh wow. Empathy for others. So, Yes. from that perspective, at least there should be a balance of both. Okay. All right. So टाइम कम है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ आगे. सेल्फ अवेयरनेस, ओपन माइंडेड होते हैं वो, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि he's very open minded, he is very welcoming for the new ideas and he does not conform to the tradition, the conventional idea of team and or conventional rules and regulations, right? Adaptability and innovative, they go hand in hand, open mindedness and adaptability and innovation, right? He is a proactive person and he has a lot of humility. Okay, so for 5 of them, SOAPH, so kind of SOAP, right? Just to memorize it. So if we summarize transformational leadership, this is the summary. Intellectual stimulation, individualized considerations, idealized influence, and inspirational motivation. Okay. Time for recap. Yes. Which team would like to go first? Which team would like to go first? A, B, C, D. Yeah? This team? Who from you? Who from the first 7 chairs? Okay, we move to team B. Yeah.
recap, a quick recap. So we in this entire session we discussed about the transformational leadership. Before that, there was a comparison being drawn between transformational and transactional. So transformational leadership mainly focuses upon the changes which is for the betterment for everyone. And transactional leadership can be confined towards the benefit of the leader himself. Like transactional leadership is mostly prevailing in the corporate sectors where they are mainly focused upon the getting the work done, which is the ultimate benefit of the leader. Right. Then we talked about who quoted this. James McGregor was the person who actually quoted the word transactional leadership. Yeah. So they were Okay, you got 10 on 10. Yeah. Team B. Team B, anyone? Yeah. Then we discuss about the Kevin Ford's effective leadership quality. So Huh? technical, strategic, and the transformation mindset. Okay. Forward, we should discuss more about the transactional difference between transactional and transactional, and then we discuss certain attributes towards it, and then there were certain components that we discussed about the transformational leadership. Yeah. They individualize motivational and inspirational motivation, and then idealized influence and intellectual stimulation. So we discussed on this. Yeah. Thank you. Thank you. Team A. I mean the last team. Okay, so team B. This was A and you were supposed to be B. Okay, so this 4 and 3. No, you are B. This is was supposed to be him. It was team A. All right, fine. What did you learn from today's presentation? Transport translated transaction and some attributes Yeah. EQ and The trade should be How will you rate it? Okay, it was a good presentation. सारा टेक्स्ट ब्लू कलर में था, किसी स्लाइड में फॉन्ट अलग था, कैनवा पे बनाते तो ज्यादा बेटर था, गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ था, और ये तो हम एआई से पूछ के चैट जीपीटी पे भी पढ़ सकते थे. So this was a transactional. This presentation was a typical example of transactional leader teaching a transformational leadership. You guys did exactly what I wanted you to do. I rest my case, my lord. तो अभी हम सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती क्या है और इसका काम कैसे, इससे काम कैसे लेना है और हमें इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है. ये सारी स्लाइड्स डिलीट कर देना अगर आपके साथ ये शेयर हुई तो. लेट्स टॉक अबाउट लाल बहादुर शास्त्री जी. As a personal feedback, like you have been into Ayurvedic doctor for the past 27 years, but Yes. I guess you landed into a wrong path. I really You should have been a kind of arbitrator or litigator or something like. You are in a wrong profession technically. No, ma'am, women should be multitask. Your case, but specialization matters. You can't say. I take it as a compliment. Thank you. What Lal Bahadur Shastri ji and रतन टाटा जी और चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इन तीनों को, ये तीनों अलग अलग एज के, अलग अलग फील्ड के लीडर्स हैं. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, राइट, और अ सोशल लीडर आई वुड से. रतन टाटा जी इज अ बिजनेस लीडर. ही इज अ बिजनेस लीडर. एंड जो विष्णुगुप्त, सॉरी, या चंद्रगुप्त मौर्य थे. अरे भैया, हम चंद्रगुप्त जी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज नॉट अ लीडर, ही वॉज अ पॉन. वो उसने वो किया जो उसे करवाया गया. यू नो हाउ ही चोज हिम, हाउ विष्णुगुप्त चोज चंद्रगुप्त. अगर आप एक लीडर या फिर असिस्टेंट टू अ लीडर बनना चाहते हैं तो आई इंसिस्ट यू पीपल
कि YouTube पर जो दूरदर्शन पर चाणक्य आता था उसके 70 के आसपास एपिसोड अवेलेबल है, आप वो देखिए, जरूर देखिए, उसको जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखिए। अगर आप मुझे बताएंगे ना तो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी फिर उसमें से। तो मैंने पूछा है, बताओ कैसे, व्हाई, हाउ ही चोज चंद्रगुप्त। There was a fight happening between some boys. No, not fight. They were playing their games. या चंद्रगुप्त राजा बने हुए थे और बाकी के बच्चे उसके दरबारी बने हुए थे, और वहां पे वो एक वो दरबार चल रहा था, लड़ाई नहीं चल रही थी, दरबार चल रहा था, और वो दो दरबारी आपस में बहस कर रहे थे, एक ने मेरा राज्य और दूसरे ने मेरा राज्य ऐसे बोला। लेकिन चंद्रगुप्त ने क्या बोला, चंद्रगुप्त ने राष्ट्र की बात की, और विष्णुगुप्त बाई चांस ही हैपेंड टू बी देयर, एंड ही ओवरहर्ड एंड ही विटनेस ऑल व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन। लेकिन उसका विजन और उसको लगा कि ये है मेरा हथियार जिससे मुझे लड़ाई लड़नी है। उसने क्या बोला, जैसे ही उनका खेल खत्म हुआ, विष्णुगुप्त ने बोला सम्राट की जय हो। दिस इज हाउ ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, राइट। जो बाकी एक स्टोरी है आप वो देख लेना, थोड़ा टीआरपी भी बढ़ेगी दूरदर्शन वालों की। तो लेकिन उसको बाकी इन तीनों की अगर मैं बात करूं, इन तीनों को बाकी लोगों से, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स या बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल या आइकॉन्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद रखते हैं, लेकिन इनको अलग, दूसरों से अलग क्या चीज करती है? क्या वो उनका आईक्यू है या उनका ईक्यू है? यस, इमोशनल क्वोशंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, especially in today's third word, no, the modern word for the Gen Z, IQ के बेस पे नहीं, UQ के बेस पे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य खड़ा किया। बिल्कुल। But in case of Chanakya, it was more of IQ, I guess. He knew, okay, so I have evidences, then I will rest my case afterwards. Let's start with Pandit Lal Bahadur Shastri ji, right? He was the second prime minister of India, और हम सब जानते हैं उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ह्यूमिलिटी और उनकी एबिलिटी टू लीड द वर्ल्ड। अच्छा, सबसे पहला एग्जांपल 1965 का इंडो पाक वॉर, राइट? It was his emotional intelligence to take a strong decision when it was most needed, right? जो हमारे देश की ट्रैजेक्टरी को कहीं दूसरी दिशा में लेकर गया, जो इंडो पाक 1965 का वॉर जो था उसका, एंड सेम विद एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, बिकॉज विष्णुगुप्त हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इन्होंने हर एक जनता, जिसको मैं बोलूंगी पब्लिक, पीपल, वही पीपल ही मार्केट है, पीपल ही सब्जेक्ट है, पीपल ही सब कुछ है। जो कुछ भी हो रहा है, पीपल है तो हो रहा है, नहीं है तो नहीं हो रहा। लीडर अकेला क्या करेगा, है ना? तो इन्होंने ये इसलिए ये कर पाए बिकॉज दे अंडरस्टूड देयर नीड्स। विष्णुगुप्त अंडरस्टूड लीडर्स नीड्स एंड जनता का नीड्स, दोनों के नीड्स को वो इमोशनली ही कुड फील दैट, ही न्यू इट। उसका जो IQ और EQ मिलके उसको चाणक्य बनाते हैं। उनकी जो कौटिल्य नीति है, जो उनकी कुटिलता उसमें उन्होंने डाली हुई है, उसमें उनका IQ और EQ मिलकर उसमें डाला हुआ है। दैट इज नॉट ओनली हिज इंटेलिजेंस एंड नॉट ओनली हिज इमोशनल क्वेश्चन, right? So this is the first example of his emotional intelligence. First example, self awareness, जो हमने अभी पीछे पढ़ा
कि होते क्या क्या है। यही कंपोनेंट्स है ना सेल्फ अवेयर, इमोशनल जो लीडरशिप के, EQ के, इमोशनल इंटेलिजेंस के। Indo-Pak War, it was a quick decision making and it was needed at that point of time. If he did not take that decision so quick, we would have been ended up in a the whole different situation, और आज शायद हम यहां पर बैठ के ये सब कुछ डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। राइट, एम्पैथी, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ही कुड फील, ये उनका विजन था, ये उनका विजन था, ये उनकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस थी, जो उन्होंने जय जवान और जय किसान, ही रियलाइज्ड इट कि ये दो लोग जो हैं, ये दो लोग जो हैं, ये इस समय इस देश का सबसे दो सबसे जरूरी, यस नीडेड या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। तो उन्होंने ये नारा दिया उनको, एंड ये एक नारा आज तक चलता है। लोग इसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, राइट, कि जय जवान जय किसान। It will be relevant till the end of the era, और इसका क्या बोलते हैं, ये कलयुग के अंत तक चलेगा। क्योंकि ना तो हम लड़े भी ना रह सकते हैं, ना खाए भी ना रह सकते हैं, दोनों चीजें हमें चाहिए, है ना। तो जय जवान और जय किसान, बिकॉज दैट वॉज his deep understanding and empathy for the people who formed backbone of the nation, right? तो उनके एक इस नारे ने पूरे देश में जितने भी जवान और जितने भी किसान थे, मैं पूरे 10 बजे 10-15, थैंक यू सो मच, वी गॉट बोनस, थैंक यू। मैं तो 10 बजे वाली स्पीड से चल रही थी, ठीक है, ठीक। एंड देन हिज सोशल स्किल्स, ओके। एक चीज जो मैं उनके बारे में मेंशन करना चाहती हूँ, एक मैं छोटा सा इंसिडेंट लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनका जो EQ था, व्हाट मेड हिम, मैं वो कोट करना चाहती हूँ। ही वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स, जर्नलिस्ट ने उनको क्वेश्चन पूछा कि आपके देश में लोग इतने अंडर नरिश्ड क्यों लगते हैं, मतलब ऐसे भूखे मरे हुए, यू नो। तो उन्होंने बोला कि हम दूसरों का खाना नहीं खाते हैं ना, कि दूसरों के हिस्से का खाना नहीं खाते। उन्होंने अपने इस एक जो उनका आंसर था, आप उनकी विटीनेस कह सकते हो, आप उनकी इंटेलिजेंस कह सकते हो, आप उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हो, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कह सकते हो, लेकिन उन्होंने उस जर्नलिस्ट का वो क्वेश्चन जो किसी को भी आग बबूला कर देता, अगर वो मुझे पूछा जाता तो शायद मैं बीइंग पंजाबी असी लड़न वास्ते हर वक्त तैयार है। मतलब मेरे फादर मुझे कहते होते थे कि तुम जवाहरलाल नेहरू जी की तरह, कि हम अमन चाहते हैं लेकिन हम अमन को बरकरार रखने के लिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार है। तो आई एम अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दैट। आई वुड हैव डन दिस, कि तेरी हिम्मत किद्दां पई, हाउ डेयर यू से दैट अबाउट माय कंट्री। So this is why I am not Prime Minister of this country. This is why I am in that hospital, you know. एक चीज मैं और बता दूं, I miss UPSC by 2.5 months. And I am very happy about that. क्यों? नहीं तो मैं भी किसी कमरे में बंद बैठी फाइलों पे साइन कर रही होती अभी। और अभी आई एम गोइंग टू बी 51 और आई एम श्योर मैं 60 साल की दिखती। चलो एनीवेज, सो दिस इज अबाउट लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने एक छोटे से सेंटेंस में बड़े ही सभ्य तरीके से कॉलोनियलिज्म, जो इंग्लिश कॉलोनियलिज्म था और जो एट्रोसिटीज उन्होंने हमारे देश पर वो कर रहे थे, वो भी कह दी एक 4 सेंटेंस शब्दों के एक सेंटेंस में, क्योंकि हम 5 हो गए, चलो, दूसरों के हिस्से का खाना नहीं खाते हैं, राइट। मेरे को ये कहानी एक दूसरे तरह से भी पता है, वो मैंने सुनी हुई है, कहीं पढ़ी नहीं है। कि वो इंग्लैंड में भी somebody, you know, asked him कि तुम लोग देखो कैसे है,
कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, हम देखो सारे कितने सुंदर हैं, गोरे हैं, सब लंबे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि घोड़ों की ही नस्लें होती हैं, गधे सभी एक जैसे दिखते हैं। राइट, ओके। रतन टाटा जी वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन। मैं जिंदगी में इनको फॉलो करती हूँ। आई एम द बिगेस्ट फैन। और इनकी एक आइडियोलॉजी है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। इनकी सेल्फ इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स विच रतन टाटा जी हैड। द फर्स्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन। जब उन्होंने टाटा नैनो का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इट वॉज क्रिटिसाइज्ड वर्ल्ड वाइड कि आप कार की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली जो बंदे 72 लाख की डिफेंडर में बैठ रहे हैं, उनको लगेगा अरे भाई 1 लाख में भी उसको भी गाड़ी बोला जा रहा है, हमारी गाड़ी को भी गाड़ी बोला जा रहा है। अभी होगी अभी 1 से भी प्लस है। तब नैनो के टाइम हाँ हाँ, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, मेरे पास तब वही थी ना, इसलिए नहीं थी, दोनों में से कोई भी नहीं है। I'll keep you guessing. लेकिन दोनों ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन उनका विजन था कि मुझे आम आदमी को गाड़ी देना है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जाते जाते एक फैमिली को एक बाइक पर बैठे, और उन्होंने देखा कि कितना सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो जा ही नहीं सकते हैं एक साथ, फैमिली के लोग। तो सिर्फ दिस वॉज हिज इमोशन एंड मोटिवेशन फॉर हिम कि उन्होंने नैनो लाई। फिर यहां ही नहीं, उसके बहुत सारी कमियां थी। उन्होंने जब वो लॉन्च हुई तो उनकी कमियां गिनाई गई, उन्होंने सारी की सारी सुनी और उनको इंप्रूव किया। बंद नहीं की नैनो, आज तक चल रही है आपकी खुशियों की। यस। सो एंड एम्पैथी में एक तो टाटा ट्रस्ट की बात आती है, एक मैं आपको और इनकी लाइफ की एग्जांपल बताती हूँ कि जब ये 9/11 हुआ, वो सब कुछ हुआ, तो जो रतन टाटा थे, जो फैमिलीज उस समय, इनके ग्रुप की जो फैमिलीज थी जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को लूज किया, he owned their responsibility, he took their responsibility and he promised for their lifelong support and education of their children. So this was his empathy, and उन लोगों को हमेशा के लिए इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। राइट, उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उनके लोगों ने उनको कभी नहीं छोड़ा। राइट, यस। इन्होंने पेटीएम, ये क्या बोलते हैं, ओयो एंड एक और भी ये स्टार्टअप था, आई गेस ओला, इनको इन्होंने सामने से बुला के सपोर्ट किया। यस, बिल्कुल, मोटिवेशन, ही ब्रॉट दिस। Yes, right. So he bought this. और भी एक कहानी है, वो मैं नहीं सुनाऊंगी यहाँ पे, ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, है ना, कि कोई एक गाड़ी खरीद के उसको कचरा ढोने के लिए भी लगा दिया गया था हमारे देश की, वो भी एक एग्जांपल है, राजस्थान, याद है? यस। So that is motivation of an emotionally intelligent leader. वो एग्जाम्पल भी जो है, right, to keep the morale up of his people, he did that, right? वो he could have opted of not doing that, like okay fine, क्या फर्क पड़ता है, इनको भी ये भी कर सकते थे, क्या फर्क पड़ता है। When he bought Air India back after 69 years, when he bought Air India back, तो उन्होंने
इसको बहुत, आजकल अगर कोई खरीदता, मैं खरीदती, मैं तो भैया धूम मचा देती सोशल मीडिया पे। हमने ये क्या वो किया, 4 लोग अपने बिठा के ये क्वेश्चन पूछना, ये पूछना, ये पूछना, हाँ हाँ किया, ठीक है, मैं ब्ला ब्ला ब्ला। बट उन्होंने क्या बोला, वेलकम बैक, इतना, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाई आई एम नॉट रतन टाटा। ओके, सॉरी, या प्लीज गो अहेड। Offices of all the Tata Trust, dogs are allowed. Dogs. Yeah. Ship them to, if they enter in their compounds or anywhere, they will not be harmed. Because of the Apple set Dog lover. Yeah, he was. Compassion for those street dogs. He's towards them. British का request reduce about dogs. Should be. Sorry. Yes, yes. So okay, give a big hand for him, रतन टाटा जी। और मेरी जो मोटिवेशन है, व्हाट ड्राइव्स मी, उनका एक स्टेटमेंट रतन टाटा जी का, मैं चाहती थी कि मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं। इज दैट माई फोन? ओके। कि उनसे जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा, वैसे मैं चाह रही थी कि मैंने ये सोच के ये आई थी कि मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पहले पूछूंगी और देखूंगी कि आप लोग क्या जवाब देते हो। एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक सवाल पूछा, 10:15 बज जाएंगे भैया, बाहर निकाल देंगे। कि उनसे पूछा जर्नलिस्ट ने कि आपने, मतलब ही वॉज एन अचीवर, ही विल बी लाइक टिल द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, लेकिन उनको पूछा गया कि आपने जिंदगी में कुछ गलत डिसीजंस भी तो लिए होंगे, राइट? कि कुछ गलत डिसीजंस भी लिए होंगे, तो उनमें से किसी के बारे में बात कीजिए। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती तो हम एक बार तो जरूर सोचते, मैं तो सोचती। जैसे रतन टाटा जी ने नैनो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो उनसे ये गलती होगी, जैसे आपने मेंशन किया इमोशनल इंटेलिजेंस इन बिजनेस, तो उनका मकसद तो ये था कि लोगों को मैं हेल्प करूं। हाँ। उनसे बाय मिस्टेक समझो या मार्केटिंग का एरर समझो, सबसे बड़ा हिस्ट्री में रहेगा, उन्होंने ये लिख दिया मोस्ट अफोर्डेबल कार। यस, जैसे हम लंगा, जैसे अफोर्डेबल नहीं लिखा था, चीपेस्ट। मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक है चीपेस्ट, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं मेरा हाँ। मोस्ट अफोर्डेबल जो मेंशन किया, तो एमबीए में केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है कि ये अफोर्डेबल की जगह उन्होंने कुछ और वर्ड यूज किया, जैसे cheapest। तो वो गलती था उनका, तो इस वजह से ये फेलियर भी गया। That is- हालांकि उनका प्रोजेक्ट था लोगों को हेल्प करना। हाँ। और वैसे अभी एमजी ने सेम मॉडल का या सिमिलर मॉडल का, हाँ, वो बाद के लोगों ने कॉपी किया, वो अभी सक्सेस। they followed the suit, actually they followed his shoes, they stepped into his shoes. Okay, so his statement depicts a one example कि जहां पे उन्होंने he took a wrong decision, that is, ये हम है ना, यही है ना। so this is an ordinary thinking. what his answer was, he said मैंने जिंदगी में डिसीजंस लिए और फिर मैंने मेहनत की उनको सही साबित करने के लिए, and he did it. Yes, yes. He really did it, right? Yeah. और ये रहे चाणक्य जी के इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट। ही इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, मतलब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी आज, मेरे जो 3 फेवरेट लोग हैं हिस्ट्री में से, हमारे देश में से। हालांकि जब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात, अगर आप गूगल पे जाके ढूंढोगे ना, अभी अगर अपने फोन उठाओ, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का नाम आएगा, फिर ओपेरा का आएगा। नेल्सन मंडेला जी, ही वाज एन आइकॉनिक लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। उन्होंने जो उनको जेल में डाला गया, जो उनके ऊपर अत्याचार किया गया, लेकिन when he became a leader and he became a national leader, I would say, not only president or something, right? he decided to forgive each and every person who committed उन्होंने उस जेलर को इनवाइट किया अपनी ओथ सेरेमनी में कि मैंने तुम्हें माफ किया, और उससे उसने क्या किया, नेशन के 2 फ्रैक्शंस इंटीग्रेट कर दिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर।
राइट उनके ऊपर केस स्टडी भी है नेल्सन मंडेला जी के ऊपर, बट आई वांटेड टू कोट देयर एग्जांपल। एंड सो एम्पैथी की बात करें, हमने इनके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। सो आई रेस्ट माई केस हियर मी लॉर्ड। 10:15 बजे। तो मैं समराइज करूंगी एक सेंटेंस में। जो पहले 20 मिनट का प्रेजेंटेशन था वो किसी को याद नहीं रहता था। दैट इज ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ, मैंने आपको एक मोटिवेशन दिया या एक लालच दिया, 4 टीम्स बना दे, कंपटीशन करा दिया कि कोई जीतेगा। हालांकि मैं अवार्ड भी घोषित करना चाह रही थी लेकिन किया नहीं फिर मैंने, कि देना पड़ेगा तो फिर क्या करूंगी। लेकिन है ना, वो एक मोटिवेशन था, उसके लिए एफर्ट लगा, लेकिन सबका नहीं लगा। लेकिन ये जो सेकेंड हाफ हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आई वुड कॉल इट अ डिस्कशन बिकॉज यू ऑल पार्टिसिपेटेड इन दैट। ये हमें याद रहेगा कि हाउ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर should be and how he is different from a transactional leader. Transaction is a transaction and is a transaction, but we need transformation. This was just because in the first half it was more of the IQ, but later when the second That was Google bro, nothing else. सीधा सीधा चैट जीपीटी भी नहीं खोला मैंने, सीधा what is transformational leadership, आ गया सब कुछ। आप मेरे से 10 मिनट्स में बनाया है ये पीपीटी। ये लोग गवाह हैं दो, धीरज जी आप खड़े होंगे प्लीज। धीरज जी जो है और गौरव जी, ये 2 लोग जो हैं, धीरज जी की मैं बात करती हूँ। ही इज बेसिकली फ्रॉम यस, ठीक है, लेकिन नो अभी खत्म नहीं हुआ है बातें अभी बाकी है। लेकिन इन्होंने वो छोड़ के एक ये मेडिसिन के फील्ड में काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक करते हैं, फ्री में उनका इलाज करते हैं, जड़ी बूटी पहचानना सिखाते हैं लोगों को। और एक इन्होंने ये मैं बोलूं अभियान शुरू किया हुआ है जिसका नाम है रसोई, क्या अपना वैद्य स्वयं बने, अपना रसोई व्यक्ति, हाँ वैद्य। अपना तो सभी बने हुए हैं भैया, गूगल ने बना दिए सारे के सारे। तो ये मैंने इनको क्यों खड़ा किया है, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। ही इज फॉलोअर ऑफ राजीव दीक्षित जी, है ना। लेकिन पहले अपने नाम के साथ राजीववादी लिखते थे, अब उन्होंने हटा दिया। उसके पीछे वो एक कारण शब्द जो है सीमित है। हम लीडरशिप का जब काम करते हैं तो हमें सबको लेकर के चलना है, हमारी विचारधारा और हमारी नीयत। थैंक यू As you were I please kindly shed some light on the कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी या कीड़ा जड़ी होती है ऊपर ग्लेशियर्स में होती है, नेपाल में भी और हमारे देश में भी कीड़ा जड़ी जो है। और थोड़ी मतलब इसको एक बड़ी स्ट्रेंथ देने वाली, इम्यूनिटी बिल्डिंग और स्पेशली मेल सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसका बहुत रोल है। Pardon? Yes, because it helps to improve immunity. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको सही वो कब पहचानेंगे। अभी मैं एक मिथ के बारे में बात करती हूँ, सिर्फ एक, बिकॉज ये सब्जेक्ट नहीं है, इसके बारे में फिर कभी मौका मिला फिर बात करेंगे। आई कैन टॉक एंडलेस अबाउट आयुर्वेद। हाँ श्योर नहीं अभी आने वाले हैं कई और। हाँ जी मैं जलंधर तो बस फिर दुआबे वाले वो भी डॉक्टर है। खत्म। ओके वी कैन शेयर नंबर्स, वी कैन एक्सचेंज नंबर्स। यस, सो एनी सॉरी मैं एक्चुअली टॉपिक रिलेटेड, हाँ जी मैं आई वाज कमिंग टू दैट। या नहीं मैं यही कह रही थी कि कुछ क्वेरीज या
टॉपिक के रिलेटेड कुछ डिस्कशन है तो उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बातें सुने या जैसे नरेंद्र मोदी जी की बातें सुने या समझे या उनके विचारों को आप एनालाइज करें जी, तो उनका मानना है कि हिस्ट्री में मतलब ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, हर किसी का अलग आइडियल होता है, आइडियोलॉजी अलग होती है, पर अभी तक की हिस्ट्री में एक बेस्ट एग्जांपल है ईक्यू कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो है गांधी जी। यस, ही इज एन एग्जांपल। कोई जरूरत नहीं थी, पर उनको पता चला कि ईक्यू कितना पावर है। उन्होंने कपड़ों का बदलाव किया जैसे नॉर्मल रहते, उन्होंने खाने का बदलाव किया जैसे नॉर्मल लोग खाते, उन्होंने आकाशवाणी से लोगों से संपर्क करना चालू किया, तो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक लोगों ने उनको देखा भी नहीं, हाँ, तो भी उनके साथ जुड़ते गए क्योंकि वो ईक्यू का मतलब कमाल था उस टाइम से, मतलब ईक्यू पावर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सर्च मारेंगे गूगल पे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के एग्जाम्पल हमारी हिस्ट्री में, तो बहुत सारे ऐसे नाम, महात्मा गांधी जी का सबसे ऊपर ही आता है उसमें, और अटल बिहारी वाजपेयी हो या हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स के नाम वहां पे आते हैं जो एग्जाम्पल रहे हैं हमारे लिए। तो एनी अदर क्वेश्चन? ओके, एक क्वेश्चन। जी बोलिए। सबका परिवार स्वस्थ रहे, हाँ, हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, एक मूल मंत्र, एक जैसा आप बताते हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य रहना बड़ा जरूरी है, तभी हम लोग ये अभियान चला सकते हैं। तो लीडर बन रहे, अगर व्यक्ति रोगी रहेगा तो लीडरशिप ज्यादा समझ। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। तो ये हेल्थ क्वेश्चन भी मैटर करता है। मेंटल है, हाँ, फिजिकल है, बिल्कुल। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए आपको फिजिकल एंड मेंटल एक फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए हेल्दी रहना पड़ता है, जिसमें कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं जो डेली करनी चाहिए। और अगर आप देखें, अगर आप एनालाइज करके देखें, जिनकी हमने अभी बात करी, जिन 3 लोगों की या और भी बीच बीच में जिनके नाम आए, तो अगर आप उनकी बायोग्राफी देखें या स्टडी करें तो उनका उनका जो डिसिप्लिन था, जो उनकी एक लाइफस्टाइल जो था, हेल्थ उसमें एक इंटेग्रल गोल था उनका, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। हमारे आयुर्वेद में तो हेल्थ की डेफिनेशन है ही इस तरह से, सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मनिंद्रिय मना स्वस्थमिति अबधीयते। मतलब पहली लाइन में ये है कि हमारी बॉडी की जो फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में बात किया कि हमारे जो वात पित्त कफ है, तीनों जो फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, राइट, हमारी सभी धातु, सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक, सभी की जो मेटाबॉलिक फायर है, मेटाबॉलिज्म है जो हमारी बॉडी का, ऑफ एवरी सेल, दैट इज अ सेलुलर एक्टिविटी, दैट इज नॉट अबाउट डाइजेशन, राइट। सो मेटाबॉलिज्म इज द सेलुलर एक्टिविटी। तो जो वो हर सेल का एक मेटाबॉलिज्म है, वो सही तरीके से अगर काम कर रहा है, समदोषा समग्नि समधातु मल और क्रिया, मल हमारी बॉडी के जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो डेली बेसिस पे बाहर निकलने चाहिए वो निकलने ही चाहिए। अगर वो सही से निकल रहे हैं तो ठीक है, नहीं निकल रहे हैं तो भाई किडनी फेलियर, डायलिसिस पे चले जाते हैं लोग।